पब्लिकली हम क्या जानते हैं ईरान के मिलिट्री माइट के मारे पे? देखिए, काफ़ी चीज़ें तो प्रोजेक्टेड हैं, काफ़ी चीज़ें उनकी सीक्रेट हैं। उनके पास रशियन वेपनरी बहुत ज़्यादा है, चाइना से भी उन्होंने वेपनरी ली है, लेकिन ये कैसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें ये 200 फायर करते हैं और गिरती दो भी नहीं है ये कुछ। या तो द इजराइलीज आर वेरी गुड, जाहिर सी बात है, आपने एरो लगा दिया। तो जॉर्डन ने भी रोक ली सर एक आध। एक आदमी कई सारी रोकी जॉर्डन ने, सऊदी अरब ने रोकी, लेकिन आपने एरो का सिस्टम लगा दिया, आपने डेविड स्लिंग लगा दी, आपने वो आयरन डोम लगा दी, आपने ऐसे 3 टियर सिस्टम लगा दिया। अब उनकी वो दे आर प्रीटी वेल प्रोटेक्टेड द इजरायलीज। क्या ईरान में यह काबिलियत है कि सऊदी अरब या और देश या ऊपर से अगर तेहरान से भी आए जहां से सऊदी अरब की जरूरत नहीं है, ऊपर से आके वो लोग आके और दे कैन लैंड अटैक इजराइल? वो नहीं होगा। ये होगा वही चीज, लेकिन एक चीज कर सकता है ईरान, बैलिस्टिक मिसाइल डाल रहा है ना ये, क्या ईरान अपनी एयरफोर्स भेज सकता है ओवर इजरायली स्काइज टू बॉम्ब? इजराइल भेज सकता है। मुझे नहीं लगता ये, देखिए ये कोशिश करेंगे आसपास के जो देश हैं ना, इराक में बहुत कम लोगों को पता है कि इराक इज ऑल्सो शिया मेजोरिटी बाय द वे। इराक की शिया मेजोरिटी, हाँ, वहां पे रूल सुन्नीस का रहा है ज्यादातर, लेकिन इट इज अ शिया मेजोरिटी एरिया। तो क्या ये इराक से लॉन्च कर सकते हैं अपनी एयर स्ट्राइक्स? देखिए, जो सिग्नलिंग होगी कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट वॉर, ये नहीं कि आपने ड्रोन डाल दिया बैलिस्टिक मिसाइल, वो पुरानी पता नहीं बंदा तुम्हारा जाता है कि नहीं जाता, बंदा फिजिकली, हाँ, बूट्स ऑन द ग्राउंड आर वेरी डिफिकल्ट। आप बोलें कितना करके, आई डोंट थिंक दे हैव द लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी कि इजराइल पे अटैक कर दें, और वो करेंगे भी नहीं, पूरी दुनिया बीच में आके उनको पहले ही निपटा देगी। लेकिन क्या उनके फाइटर जेट्स, कैन इरानियन फाइटर जेट्स फ्लाई ओवर इजरायली स्काइज? दैट आई थिंक विल बी द ट्रू मेजर ऑफ ईरानियन प्रोवेस, कि भाई आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आपकी एयरफोर्स वहां पे उड़ती है कि नहीं उड़ती, ये देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि दे विल टेक दैट वही चांस। बहुत डिपेंड करता है ना कि इजराइल करता क्या है, मतलब किस किस्म का रिस्पांस कल रात के हमले का इजराइल देगा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी अपनी, क्या इनका एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि तेहरान के ऊपर बचा ले? मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा इजराइल करेगा, पर अगर इजराइल रिस्पॉन्ड करता है विद बैलिस्टिक मिसाइल। दो बातें क्लियर हो गई देखिए अभी तक की बातचीत में, कि बिल्कुल अलग थलग हो गया है ईरान। मुस्लिम दुनिया ही उसके साथ नहीं है, मुस्लिम दुनिया में उसको बहुत पसंद नहीं किया जाता, जिस तरीके की वो पावर एग्जर्ट करने की कोशिश करता है या इन्फ्लुएंस करना चाहता है अपने ये साइड किक्स के जरिए आसपास के देशों को। और दूसरी बात कि उसकी मिलिट्री पावर की तुलना आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते जो इस वक्त इजराइल और अमेरिका के साथ पास जो दूसरी घरेलू सिचुएशन, और उसकी घरेलू सिचुएशन भी, कि उसके यहाँ लोग चाहते हैं भी निजात मिले, छुटकारा मिले, बहुत हो गया इनका आतंक, बहुत हो गया। अब सर सवाल जो उन्होंने कहा, क्या किस, आपने भी कही कि मतलब किस स्केल का जवाब इजराइल देगा? अच्छा, हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि नहीं, ये तो दंगा होना ही होना है, झगड़ा होना ही होना है बड़ा। उसने भी कह दिया भाई देख, तूने मेरे बंदे मारे, तूने हमास निपटाया, तूने हिजबुल्लाह निपटाया, नसरुल्लाह मारा, फलाना किया, मेरे को एक हमला करना था, मैंने कर दिया, और अब मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं लार्जर वॉर में पड़ूं। ये तो ईरान ने कह ही दिया है। तो क्या तो दुनिया कहने से क्या होता है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई क्या ये सेंस भी प्रिवेल कर सकती है कि चलो भाई अब इसको फिलहाल मत बढ़ाओ इस बात को इजराइल। सो देखिए, इजराइल के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जो उसने अप्रैल में किया था कि ईरान ने जो कल 200 या 180 मिसाइल दागे हैं, उसमें से 18 या 20 मिसाइल एज पर रिपोर्ट्स गिरे हैं, बट वो सारे मिलिट्री टारगेट्स पे गिरे हैं। तो उसने कहा है कि भी हमने कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक टच नहीं किया है, और क्योंकि ये मिलिट्री टारगेट से, इन मिलिट्री टारगेट से ही हमारे लीडर्स, चाहे नसरुल्लाह, हनिया के ऊपर जो F-35 या F-16 एयरक्राफ्ट थे उनको लॉन्च किया गया था, इसलिए ये हमारे लेजिटिमेट टारगेट थे। यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 51 है हमें पूरा हक देता है कि हम सेल्फ डिफेंस में इस तरह का रिटेलिएशन कर सकते हैं, हमने कर दिया, अभी ये हमारी तरफ से पूरा है। अब इजराइल क्या कर सकता है? इजराइल या तो अप्रैल की तरह उसी प्रकार ईरान के किसी मिलिट्री टारगेट के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है और छुट्टी होगी, और छुट्टी होगी, या फिर वो एस्केलेट करे तो वो इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। और जैसा मेजर गौरव ने कहा, इजराइल के पास एज फार एज एयरफोर्स इज कंसर्न्ड एसिमेट्रिक एडवांटेज है, यानी ईरान के पास उसका कोई मुकाबला नहीं है। ईरान का जो एयर डिफेंस है, चाहे अगर आप उसका जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है बवार 373, जो कि उसने जस्ट गाजा वॉर से पहले ऑपरेशनलाइज किया था, वो भी इतना काबिल नहीं है कि जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं उनको वो रोक सके और क्या कहते हैं उनको बर्बाद कर सके। अच्छा। सो इजराइल के पास एयरफोर्स और एयर डिफेंस में एसिमेट्रिक सुपीरियरिटी है ईरान के बावजूद। हाउवर ईरान के पास जो है
जो एडवांटेज है वो है 2 या 3 मैं कह सकता हूँ। पहली बात, जो उसके मिसाइल्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो कि इजराइल के पास नहीं है, क्रूज मिसाइल्स हैं, जो उसके सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, दे आर मच बेटर देन व्हाट इजराइल हैज़। एंड इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम से लेके एरो 3 तक जो लेयर्ड डिफेंस है, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के सारे उनको रोक सकते। ज्यादा लिथल क्या होते हैं सर? या मतलब जो मार करें उसकी ज्यादा ताकत भी होती है और वो पहुंच पाए आपके बॉम्बिंग बाय जेट्स या मिसाइल्स? नहीं, देखिए, चाहे बॉम्बिंग बाय जेट्स हो या मिसाइल्स हो, ये दोनों हैं क्या है? ये कैरियर ऑफ वॉरहेड्स हैं। राइट। अगर आप मिसाइल लॉन्च करते हैं तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, आगे तो वॉरहेड होता है। सिमिलरली जब वो कैसा है, कितना एयरक्राफ्ट घातक फ्लाई है। करता है, तो वो जब रॉकेट या मिसाइल लॉन्च करता है, एयरक्राफ्ट इज ओनली कैरिंग दैट। Okay. सो वेदर इट इज अ मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट, इट ओनली कैरीज द वॉरहेड। इंटरसेप्ट करना किसको आसान या मुश्किल है दोनों में से? कह दोनों सकते की हैं? बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है। और बट आई वुड से हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्योंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाके और री एंट्री करते हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स में इवेजन टेक्नोलॉजी होती है, यानी वो ग्लाइड करके जो इंटरसेप्शन वाले जो मिसाइल्स आते हैं उनको इवेड करने की काबिलियत होती है।